और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर दीप्ति होम्योस पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऑइंटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं और ये ऑइंटमेंट है एस्कुलस ऑइंटमेंट। आप देख सकते हैं ये आपको अलग अलग कंपनियों में अवेलेबल होता है। लेकिन इसका जो नाम है एस्कुलस, ये आपको इसी नाम से लेना है। जो भी इसके इंडिकेशंस होंगे उसके बारे में जब आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा ये ऑइंटमेंट किस बारे में यूज़ किया जाता है। और इस ऑइंटमेंट को आप एसबीएल कंपनी में या फिर जैसे अभी मेरे पास में नेशनल होम्यो लेबोरेटरी का है, जिसे कि हम GMP भी कहते हैं, और इस तरीके के ये ऑइंटमेंट पैकेजिंग में आता है। और ये ऑइंटमेंट आपको किसी भी होम्योपैथी स्टोर में या फिर ऑनलाइन कहीं पे भी ये अवेलेबल हो जाता है। तो दोस्तों, इस ऑइंटमेंट के बारे में अगर हम बात करें, इसकी यूजेज इंडिकेशंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर एस्कुलस ऑइंटमेंट होता क्या है। तो एस्कुलस ऑइंटमेंट एक बहुत ही फेमस टॉपिकल यूज़ की जाने वाली एक होम्योपैथी दवा है, जिसका उपयोग हम मोस्टली पाइल्स में, जिसे हम बवासीर भी कहते हैं, एनल डिस्कम्फर्ट में और वीनस कंजेशन में या उससे जुड़ी हुई तकलीफ़ों में इस ऑइंटमेंट का हम यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये उन जगह पर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ऑइंटमेंट माना जा सकता है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा सूजन है, या फिर आपको जलन और साथ में बहुत ज़्यादा फुलनेस है, रेक्टल एरिया में आपको बहुत ज़्यादा भारीपन सा महसूस होता है। तो ऐसी फीलिंग होने पर अगर आपको इस तरीके की फीलिंग महसूस होती है तो आप इस ऑइंटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके इंडिकेशंस की बात करें या इसके यूजेस की बात करें, तो इसका यूज़ हम हेमरॉइड्स, बवासीर या फिर पाइल्स में यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको एक्सटर्नल पाइल्स की समस्या है या आपके जो गुदा द्वार होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दर्द है, सूजन है, जलन है, तो उसमें राहत देने में ये ऑइंटमेंट उपयोगी होता है। कई बार पेशेंट बताते हैं कि उनको पाइल्स के साथ ही साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन है, खुजली है, इरिटेशन है, तो उसे कम करने में भी ये ऑइंटमेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और पाइल्स के साथ होने वाली जितनी भी डिस्कम्फर्टनेस होगी, जो भी टेंडरनेस होगी, वहाँ पर इस ऑइंटमेंट का उपयोग किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि पाइल्स जो है एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर आपके जो गुदा द्वार होता है वहाँ पे मस्से नुमा एक कुछ ग्रोथ आपको देखने को मिल जाती है। वहाँ से आपको जब भी आप वॉशरूम जाते हैं या आप पू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ ब्लड के कंटेंट भी आपको वहाँ पर फील होते हैं। तो वैसी कंडीशन में आप इस ऑइंटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो दो कंडीशन होती है, या तो वहाँ पर कुछ मस्सेनुमा आपको कुछ फील हो रहा है, एक या बड़ा या छोटा साइज में, या मल्टीपल हो सकते हैं। ये बाहरी तौर पे भी आपको दिखाई दे सकते हैं और अंदरूनी भी आपको फील होते हैं। जब आप स्टूल पास आउट करने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको पेन महसूस होता है, करने के टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। इसके अलावा ये ऑइंटमेंट जो है, आपको अगर एनल फिशर है या फिर आपके जो गुदा द्वार होता है वहाँ पर किसी भी तरीके की अगर इंजरी हो गई है, जहाँ पर मल त्याग करने के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फिशरिंग है, वहाँ पे कट्स लगे हुए हैं, तो वहाँ पे जब भी कभी आप स्टूल पास आउट करते हैं तो वहाँ पे उस दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द, जलन बहुत ज़्यादा होती है। तो उस तकलीफ में ये ऑइंटमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसी तरह एनल एरिया में अगर इरिटेशन है, बहुत ज़्यादा सोरनेस है, बहुत ज़्यादा जलन, सूजन है, तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ ये वीनस कंजेशन या वेन्स प्रॉब्लम में भी यूज़ की जाने वाली ऑइंटमेंट है या होम्योपैथी मेडिसिन है। नसों की कमजोरी में या फिर कंजेशन के कारण होने वाले डिस्कम्फर्ट में अगर बाहरी रूप से इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। जैसे वेरिकोज वेन में काफ़ी ज़्यादा अगर दर्द है, आपको वहाँ आपकी जो वेन्स होती है वो अगर बहुत ज़्यादा उठाव वहाँ पर फील होता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द है, तो वहाँ पर आप बाहरी तौर पर या एक्सटर्नली इस ऑइंटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। लोकल सर्कुलेशन को सपोर्ट करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माने जाने वाला एक ऑइंटमेंट है। पेनफुल स्वेलिंग अगर है आपके अराउंड दी एनस, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर गुदा के आसपास काफ़ी ज़्यादा सूजन है, हेवीनेस है और डिस्कम्फर्ट है, तो वहाँ पर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वहाँ पर भी इसे यूज़ किया जाता है। इचिंग होने पे, बर्निंग सेंसेशन होने पे, एनल रीजन में अगर इरिटेशन है तो वहाँ पर सिम्टोमेटिकली रिलीफ देने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये कुछ इंडिकेशन थे। ओवरऑल अगर हम देखें तो पाइल्स, हेमरॉइड्स, कंजेशन अगर है, वीनस कंजेशन है, खुजली है, दर्द है, जलन है, इरिटेशन है, हेवीनेस है, तो वहाँ पर ओवरऑल ऐसी कंडीशन में, सिचुएशन में और एनल फिशर में वहाँ पर भी इस ऑइंटमेंट का यूज़ किया जा सकता है। अब ये तो हमने देखा इसकी यूजेस या इंडिकेशन कि इसे यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, लेकिन किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। तो जहाँ पर भी आपका जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ आपको उस जगह को प्रॉपरली क्लीन करना है, साफ करना है और बहुत ही हल्के हाथों से इस ऑइंटमेंट को वहाँ पर आपको अप्लाई करना है। सामान्यतः इसे आप दिन में 1 या 2 बार या जितनी बार आपको डॉक्टर सलाह देते हैं आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, उतनी बार आपको इसका यूज़ करना होता है। इंटरनल पाइल्स के लिए बाहरी जो ऑइंटमेंट होते हैं वो
बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होते हैं, इसलिए उसके लिए एक अलग से आपको जो डॉक्टर सलाह देंगे उस तरीके की चीज़ें आपको करनी पड़ती है। अब क्योंकि ऑइंटमेंट का जो मेन जो इसका कंटेंट है वो है एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम। ये एक ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो पाइल्स से जुड़ी बहुत सारी कंप्लेंट्स में यूज़ की जाती है। इसके रिलेटेड या पाइल्स की जो भी मैंने जो वीडियो अपलोड की है वहाँ पर मैंने इस मेडिसिन का उपयोग आपको ज़रूर बताया है, जो हेमरॉइड्स में, पाइल्स या बवासीर में यूज़ किया जाता है, और उसी कंटेंट से मिलाकर इस ऑइंटमेंट को प्रिपेयर किया गया है। तो जब एस्कुलस की अगर पिक्चर्स की बात करें या मटेरिया मेडिका में या होम्योपैथी पिक्चर के बारे में बात करें तो इसका क्या होगा, तो वो ये कि पाइल्स जब होगी तो आपको वहाँ पर बैकएक होगा, बहुत ज़्यादा पाइल्स विथ बैकएक। रेक्टम में आपको काफ़ी ज़्यादा फुलनेस या हेवीनेस सेंसेशन आपको फील होंगे, ड्राइनेस होगी, बर्निंग सेंसेशन होंगे, और वहाँ पर आपको ब्लूइश पेनफुल हेमरॉइड्स होंगे। जब आप उसको इंस्पेक्शन करवाते हैं या कोई डॉक्टर देखता है तो वहाँ पर गुच्छे, नीले रंग के गुच्छे पाइल्स के उनको दिखाई देते हैं। और वीनस कंजेशन से जुड़ी भी समस्याएं ऐसे में होती है। एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम का जो है इंडिकेशन ही ये होता है। प्रिकॉशंस की हम बात करें तो जब खुले घाव हैं या इन्फेक्शन है या ब्लीडिंग पाइल्स हैं तो हमेशा आपको डॉक्टर की सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि वहाँ पे फर्दर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अगर लगातार ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, इतना ज़्यादा कि आप ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं, या लंबे समय से बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम चली आ रही है, तो आपको डॉक्टर की सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो खुद से घर पर कोई भी ट्रीटमेंट आपको नहीं करना है, और हमेशा की तरह पेशेंट की जो सिम्टम्स होते हैं उसके आधार पे ही कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन को यूज़ किया जाना चाहिए। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। एक बहुत छोटी वीडियो थी, वो थी एस्कुलस ऑइंटमेंट के बारे में, जो पाइल्स हेमरॉइड्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा उपयोगी है। किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। होपफुली ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी और साथ ही साथ उपयोगी भी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों या फैमिली के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहे, धन्यवाद।